जब सब जल गया, एक बच्चे को बचाया गया। काथीन प्रशिक्षण के बाद उसकी शक्तियां जाग उठी। सच्ची ड्रैगन मुद्रा, ट्रू ड्रैगन स्टांस। निश्चय देव के छोटे से आंगन में कभी गहरी, कभी तीखी, विलक्षण पशुओं की गर्जन लगातार गूंजती रहती थी। यदि इस समय कोई वहां उपस्थित होता तो निश्चय ही अवाक रह जाता। निश्चय देव की आंखें एकाग्र थीं, उसका पूरा अस्तित्व मुद्रा साधना की दुनिया में पूरी तरह डूब चुका था। कभी वो वज्र की तरह दहाड़ता, कभी दीप्त की भांति उछलता, कभी धरणी की तरह समुद्र को स्थिर करता, तो कभी नादेश्वर की भांति जल को चीरता हुआ आगे बढ़ता। सच्चे मार्तंड की 9 मुद्राएं उसके द्वारा इस स्तर तक साध ली गई थीं कि उनका प्रवाह स्वाभाविक और सहज हो चुका था। यहां तक कि डिवाइन इंटेंट का परिवर्तन भी असाधारण रूप से कोमल था। वज्र मुद्रा से नीलांत मुद्रा में 9 अलग अलग मुद्राएं मानो एक में विलीन हो चुकी हों। यदि सच्चे शिष्य ये दृश्य देख लेते तो वे शायद अपने अस्तित्व पर ही संदेह करने लगते। निश्चय देव की आंखों में तेज प्रकाश था, उसके मन में लगातार नए बोध उत्पन्न हो रहे थे। नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि मैंने 9 मुद्राओं को एक कर लिया है, लेकिन वास्तव में ये केवल बाहरी एकता है। हालांकि इससे त्वचा शोधन की गति बढ़ी है, पर यह अभी भी मेरी अपेक्षाओं से बहुत दूर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अभी भी श्रेष्ठ मुद्रा की श्रेणी से बाहर नहीं निकली है। निश्चय देव अभ्यास करता रहा और साथ साथ सोचता भी रहा। इस स्तर पर उसे सोचने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता था, वो केवल अपने सहज बोध का अनुसरण कर रहा था। इस समय उसकी त्वचा की परत लगातार धड़क रही थी। लालिमा में अब लौह सी झलक आ चुकी थी, घनी, सघन और अत्यंत शक्तिशाली। 10 दिन बीत गए। निश्चय देव फिर एक स्तर ऊपर बढ़ गया, लौह चर्म स्तर। ये वो अवस्था थी जहां तलवारें और भाले भी उसे आसानी से घायल नहीं कर सकते थे। यद्यपि उसकी आयु बहुत कम थी, उसकी युद्ध क्षमता अनेक वयस्कों से कहीं अधिक हो चुकी थी। ये साधना गति पहले ही अत्यंत भयावह थी, फिर भी निश्चय देव संतुष्ट नहीं था। सच्चे मार्तंड की 9 मुद्राओं में एक स्पष्ट पैटर्न है। केवल सतही विलय पर्याप्त नहीं, वास्तविक कुंजी डिवाइन इंटेंट में है। कल लौह चर्म स्तर में प्रवेश के बाद निश्चय देव की 9 मुद्राओं के प्रति समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। शरीर तपन की प्रक्रिया स्वयं बोध की प्रक्रिया भी थी। ऊंचाई पर खड़े होकर दूर तक देखा जा सकता है। यदि इस समय निश्चय देव इनर एसेंस रेल्म में होता और पूरी बॉडी टेम्परिंग की प्रक्रिया अनुभव कर चुका होता, तो उसे विश्वास था कि 9 मुद्राओं के संबंध को समझने में उसे केवल 1/4 घंटे से भी कम समय लगता। चाहे अनुभूति कितनी भी तीव्र हो, उसे सहारा देने के लिए पर्याप्त ज्ञान और आधार आवश्यक होता है। आखिरकार मुद्रा साधना केवल त्वचा शोधन तक सीमित नहीं है, ये पूरे बॉडी टेम्परिंग मार्ग को आवृत करती है। फिर भी 10 दिनों का मनन पर्याप्त था। निश्चय देव के मन में बोध प्रेरणाएं बाढ़ की तरह उमड़ने लगी। उसका विचार चक्र चला, डिवाइन इंटेंट आया, लगातार रूप बदला और अंततः चयन और रूपांतरण के माध्यम से एक नई सत्ता में विलीन हो गया। वज्र की उग्रता, धरणी की स्थिरता, शिखर की फुर्ती, नादेश्वर की दृढ़ता, प्रतिशोध की क्रूरता। ड्रैगन के 9 पुत्र भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सबकी उत्पत्ति सच्चे ड्रैगन से ही है। मूल की ओर लौटो तो वो है सच्चा ड्रैगन। जिस क्षण निश्चय देव ने यह बोध प्राप्त किया, आंगन में गूंज रही सभी विलक्षण पशुओं की गर्जन अचानक शांत हो गई। उसके स्थान पर एक भव्य और गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। निश्चय देव का पसीना क्षण भर में भाप बन गया। सफेद कुहासा उसके चारों तरफ फैल गया, उसका वास्तविक रूप ओझल हो गया। उसकी हर चाल सच्चे मार्तंड की 9 मुद्राओं से निकली, पर अब उनसे मूलतः भिन्न थी। दूर से देखने पर वो कुहासे में उछलता एक युवा सच्चा ड्रैगन प्रतीत हो रहा था। निश्चय देव को असीम आनंद का अनुभव हुआ। ये वो मुद्रा थी जो उसने स्वयं रची थी। स्वाभाविक रूप से ये तुरंत सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई और इसी क्षण बॉडी टेम्परिंग की गति फिर से भयंकर रूप से बढ़ गई, पहले से लगभग दुगनी। आनंद, आनंद, आनंद। निश्चय देव का हृदय मुक्त हंसी से गूंज उठा। वो रुका नहीं, पूरी थकावट तक अभ्यास करता रहा, फिर अनिच्छा से पहले से तैयार औषधीय स्नान में कूद पड़ा। आंखें बंद किए, उसका मन अब भी उत्तेजित था।
गंभीर चिंतन के बाद किसी समस्या को सुलझाने से जो तृप्ति मिलती है वो किसी भी स्तर वृद्धि से कम नहीं होती। ये अनुभूति उसे अपने पिछले जीवन की हाई स्कूल की कठिन गणित समस्या सुलझाने की याद दिला रही थी, बल्कि उससे भी कहीं अधिक गहन। अब मैं निश्चित हूं, सच्चे मार्तंड की 9 मुद्राओं के ऊपर निश्चय ही एक और भी अधिक शक्तिशाली मुद्रा है। एक अर्थ में मैंने इसे उल्टे मार्ग से खोज निकाला है। अब प्रश्न ये है, क्या मेरे द्वारा रचित सच्ची ड्रैगन मुद्रा मूल वर्जन के समान है या उससे अधिक शक्तिशाली या कम? शायद मुझे गुरुदेव से पूछना चाहिए। ये विचार स्वाभाविक रूप से उभरा, लेकिन उसे लगा कि शायद उसे उत्तर न मिले। लोकवीर वेदांत से उसने पहले ही सुना था कि गुरुदेव की सच्चे मार्तंड की विरासत अधूरी प्रतीत होती है, कुछ मूल तत्व लुप्त हैं, और निश्चय देव अपने गुरु को जानता था। यदि 9 मुद्राओं से भी ऊपर कोई मुद्रा होती तो ताओवादी लोंगशान कभी उसे नहीं छुपाते। फिर भी वो तय कर चुका था, किसी अवसर पर गुरुदेव से ये प्रश्न अवश्य करेगा। यदि ऐसा कोई मूल वर्जन हुआ तो सच्ची ड्रैगन मुद्रा के साथ परस्पर सत्यापन से इसे और भी प्रबल बनाया जा सकता है। यद्यपि सच्ची ड्रैगन मुद्रा पहले ही अतुलनीय कही जा सकती थी, फिर भी निश्चय देव देखना चाहता था कि क्या इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी आवश्यक लगा कि वो अपने साधना प्रगति के बारे में ताओवादी लोंगशान को बताए। ये आगे चलकर उसे और अधिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था। अन्य वरिष्ठों के लिए वो अभी अपना वास्तविक स्तर प्रकट नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वे हतोत्साहित ना हो जाएं। अन्य वरिष्ठ तो सामान्य ही रहे, पर 8वां वरिष्ठ कुछ अलग था। बाद में जब वो उनसे मिलने गए तो पता चला वे फिर से एकांत साधना में चले गए हैं। क्या वो उत्तेजित हो गए? निश्चय देव कुछ उलझन में पड़ा। उसने सोचा बाद में देखेगा। गुरुदेव के बाहर आने पर पहले सच्चे मार्तंड की मुद्राओं और बॉडी टेम्परिंग पाउडर के सुधार पर चर्चा करूंगा। निश्चय देव ने मन से विक्षेप हटाए, मन को रिक्त किया, केवल औषधीय स्नान पर ध्यान केंद्रित किया। त्वचा की परत से जलन सी चुभन उठी, पर उसने उसे आनंदपूर्वक स्वीकार किया। यह शक्ति वृद्धि का संकेत था। समय पलक झपकते बीत गया और 8 दिन और बीत गए। ताओवादी लोंगशान के एकांत से निकलने से पहले ही निश्चय देव यड चर्म स्तर में प्रवेश कर गया। पाषाण चर्म से लौह चर्म में 10 दिन लगे थे, पर लौह चर्म से यड चर्म सिर्फ 8 दिन। इन 8 में से 1 दिन पिछले 3 स्तरों को पुनः सुदृढ़ करने में गया। यह सच्ची ड्रैगन मुद्रा की भयंकर शक्ति को दर्शाता था। निश्चय देव ने उत्सुकता से अपनी त्वचा को देखा। जेड सी श्वेत, पहले से पूरी तरह भिन्न। यड चर्म स्तर, त्वचा शोधन की पूर्ण अवस्था, जहां धारदार अस्त्र भी आसानी से क्षति नहीं पहुंचा सकते, जहां भारी आघात भी सहन किए जा सकते हैं। साथ ही सच्ची ड्रैगन मुद्रा के कारण उसकी नींव अन्य सभी से कहीं अधिक दृढ़ थी। अगला चरण मांस शोधन स्तर। सच कहूं तो पूर्ण त्वचा शोधन मुझे केवल 1 महीने में मिल गया। यदि यही गति रही तो क्या 1 वर्ष में पूरा बॉडी टेम्परिंग पूरा कर इनर एसेंस बना लूंगा? पहले उसे खुशी हुई, फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, बॉडी टेम्परिंग शुरुआत में सरल होता है, पर आगे चलकर कठिन होता जाता है। विशेषकर शरीर के आंतरिक स्तरों में अत्यधिक सावधानी चाहिए। मेरी वर्तमान गति का मूल कारण मार्शल पथ में प्रवेश करते ही डिवाइन इंटेंट पूर्ण मुद्राओं को समझना और सच्ची ड्रैगन मुद्रा की रचना है। पर देखो, 8वां वरिष्ठ भी अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसने 7 वर्ष की आयु में मार्शल पथ में प्रवेश किया। शायद 3-4 वर्षों में उसने प्रतिशोध मुद्रा को डिवाइन इंटेंट पूर्ण कर लिया। फिर भी इनर एसेंस बनाने में उसे 11 वर्ष लगे। यह दर्शाता है कि आगे के स्तर कितने कठिन हैं। मेरी गति फिर भी उससे कहीं अधिक होगी। मेरा मार्शल पथ अभी शुरू हुआ है। आगे तकनीकें रचने का पर्याप्त समय मिलेगा जो गति और बढ़ाएंगी। सच्ची ड्रैगन मुद्रा मेरी सीमा नहीं है। निश्चय देव की दृष्टि दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी। ताओवादी लोंगशन का एकांतवास से प्रकट होना। समय शांत गति से बीत रहा था। ब्राइट मार्शल पवेलियन के भीतर ताओवादी लोंगशन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक हल्की सांस छोड़ी। मार्शल संत के मार्ग पर अगला चरण सचमुच स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन है, उन्होंने स्वयं से कहा। 10 वर्षों से अधिक समय से वो प्राइमोर्डियल कोर अवस्था में थे, किंतु अभी भी उनका दिव्य भाव पूर्ण रूप से आकाश और पृथ्वी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया था। वे हल्के से मुस्कुराए। निराशा नहीं थी, केवल आत्मबोध था। एक मार्शल संत की आयु सैकड़ों वर्षों की होती है। 100 वर्ष की आयु में तो कोई साधक अभी युवा ही माना जाता है।
अधिकांश लोग 200 वर्षों के आसपास जाकर पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करते हैं और वे अभी केवल 80 के आसपास थे। मैं हाल के दिनों में कुछ अधिक ही उतावला हो गया था, लॉन्गशन ने मन ही मन स्वीकार किया। महान यान साम्राज्य में बढ़ती अशांति शायद वही उनके मन पर दबाव डाल रही थी। उन्होंने सिर हिलाया। ये मार्ग धैर्य मांगता है। एक पल बाद उनके मन में एक और विचार उठा। जू, उनके होठों पर एक स्नेहिल मुस्कान आई। जब वो पहली बार मार्शल मार्ग को छू रहा था, तभी मैं एकांतवास में चला गया। गुरु होकर ये मेरी लापरवाही है। वे खड़े हुए। उनका शरीर जैसे भूमि को संकुचित करता हुआ आगे बढ़ा, एक अत्यंत गूढ़ देह कौशल। उनका इरादा स्पष्ट था, सबसे पहले निंगकी को देखना। अप्रत्याशित दृश्य। लॉन्गशन अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि गर्र, एक गहरा गरिमा में गर्जन उनके कानों में गूंजा। उनकी भौहें तन गई। ये क्षण भर में वे निंगकी के प्रांगण के बाहर प्रकट हो चुके थे। अंदर का दृश्य देखकर वे वहीं जड़ हो गए। सफेद धुंध पूरे आंगन में घूम रही थी। उस धुंध के भीतर एक ड्रैगन सी गर्जना बार बार गूंज रही थी। ध्यान से देखने पर वो कोई ड्रैगन नहीं था, वो निंगकी था। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक सशक्त था। त्वचा जेड जैसी चमकदार, पर उसके नीचे मांसपेशियां लालिमा लिए निरंतर धड़क रही थीं। ये तो मांस परिशोधन अवस्था। लॉन्गशन की श्वास अनजाने में तेज हो गई। एक माह, केवल एक माह में निंगकी इस अवस्था तक पहुंच चुका था। पर यह भी सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये मुद्रा। लॉन्गशन की आंखें फैल गई। ये ना तो बियान मुद्रा है, ना ही अन्य 9 मुद्राओं में से कोई। फिर भी हर गति में ट्रू मार्शल 9 स्टांस की छाया थी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक प्रभुत्वशाली। अचानक लॉन्गशन का शरीर कांप उठा। एक विचार बिजली की तरह कौंधा। क्या ये ट्रू मार्शल मुद्रा है? उनका मन उथल-पुथल से भर गया। उसी क्षण निंगकी की चेतना बाहर की उपस्थिति को पहचान चुकी थी। वो रुका और तीखी आवाज में बोला, कौन है? फिर उसकी दृष्टि लॉन्गशन पर पड़ी। क्षण भर की चुप्पी। फिर, गुरुदेव। उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। आप एकांतवास से बाहर आ गए। आप आए और मुझे आभास भी नहीं हुआ। लॉन्गशन को पहली बार थोड़ी सी असहजता महसूस हुई। वे निरीक्षण करने आए थे, पर स्वयं ही निरीक्षित हो गए। वे सीधे निंगकी के सामने आ खड़े हुए। ज्यू, उन्होंने गहरी सांस लेकर पूछा, मुझे बताओ, तुम्हें यह मुद्रा किसने सिखाई? क्या कोई और गुरु यहां आया था? निंगकी ठिठक गया, फिर बोला, गुरुदेव, जिस मुद्रा की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी है? जो तुम अभी कर रहे थे, लॉन्गशन ने तुरंत कहा। निंगकी समझ गया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, ये ट्रू ड्रैगन मुद्रा है। मैंने इसे स्वयं निर्मित किया है। शब्द गिरे और समय रुक गया। लॉन्गशन की दाढ़ी हवा में थम गई। तुम कहते हो ये तुमने बनाया है? ये किसी छिपी विरासत से भी अधिक अविश्वसनीय था, किंतु वे अपने शिष्य को जानते थे। निंगकी ने विस्तार से बताया कैसे उसने 9 मुद्राओं में समान तत्व खोजे, कैसे उसने उन्हें मूल तक ले जाकर एक नई मुद्रा को जन्म दिया। उसने वो ग्रंथ भी आगे बढ़ाया जिसमें ट्रू ड्रैगन मुद्रा पूर्ण रूप से अंकित थी। लॉन्गशन ने उसे देखा और उनके नेत्रों में अद्भुत भाव उमड़ आए। ये केवल तल्लीनता नहीं थी, ये इतिहास बदल देने वाली क्षमता थी।